Hi everyone, I am Sudan Chaudhary, a third year undergraduate student, and this video is all about what to do in your first year and what not to do in your first year. Well, when I entered my college 2022 back there, I was so confused between my academics and my passion, and somehow I ended up with nothing. Well, I did some mistake I don't want you to do, so this video is all about that stuff. So let's get started. Well, firstly, we have to talk about the things we have to do in your first year. Number one, know your syllabus, your subjects and your curriculum. Well, जब कॉलेज में एग्जाम्स आने वाले होते हैं हम जस्ट तब स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस को पढ़ना और देखना कि सब्जेक्ट्स में क्या क्या सिलेबस है. बट दिस इज अ फर्स्ट मिस्टेक आई डिड, सम ऑफ माई फ्रेंड डिड, एंड आई डोंट वांट यू टू डू द सेम मिस्टेक. सो पहले ही अपने सिलेबस और सब्जेक्ट्स को देख लेना. जब आप कॉलेज पहुंचोगे आपको पहले ही अगर आप स्टार्ट कर देंगे पढ़ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली फॉर द एग्जाम्स एंड फॉर यू एटलीस्ट, क्योंकि आखिरी में बहुत प्रेशर होता है पेपर में क्योंकि पूरे साल पढ़े नहीं होते हैं एंड पहली बार पता लगता है कि ओ शिट ये भी था सिलेबस में. सो जस्ट अ नाइट बिफोर वो बहुत हेक्टिक हो जाता है और जस्ट यू लेफ्ट विद नथिंग एंड देन यू डिसाइड टू जस्ट लीव दैट टॉपिक. सो जस्ट नो योर सिलेबस, योर सब्जेक्ट्स before exams. Number two, make connections with your professor. Well, it may sound silly, but it helped me a lot in my second year. So make the connections with your professor and it will help you in so many ways. I mean, मैं ये नहीं कह रहा कि हर दिन जाके हर प्रोफेसर से बात करो, उनसे पूछो उनकी शादी हुई या नहीं. No, not this stuff, but उन्हें पता हो your presence. They know there's a student Sutan Chaudhary, he is my student in this class, and वो आपको जानते हो. दिस इज समथिंग यू हैव टू डू इन योर फर्स्ट ईयर. अब इससे होगा क्या, एग्जाम्स के बाद जब रिजल्ट आता है और आपको कहीं पे 3-4 नंबर कम मिले होते हैं और अगर प्रोफेसर आपको जानता है तो वो आपके नंबर बढ़ा देगा ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली यू विल गेट some advantage in your internals too. Wholesome, you have to make connections with your professor anyhow. Number third, follow your passion. Well, जब मैं खुद कॉलेज में आया था I was so confused about this topic particularly because I heard from the seniors that हर वक्त पैशन के पीछे भागने से आप अपनी जॉब, अपने प्लेसमेंट्स एंड ऑब्वियसली अपने एकेडमिक्स को खो दोगे. इज इट द केस? आई से नो, बिकॉज कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने आप को डिस्कवर करते हो. एंड इफ यू हैव पैशन अबाउट पोएट्री, फिल्म मेकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग, just follow that passion at least for a year. First year is the best time to discover yourself, to get to know about yourself in deep and get to know about the things you love most. So don't take tension कि आपका को करिकुलर की वजह से आपका academics खराब होने वाला है. आपको at least for a year you have to follow your passion to get to know about yourself and it will help you a lot. I mean ऐसा नहीं कि हर दिन आप बस दिन के 5-6 घंटे अपने पैशन पे लगा रहे हैं. Like अगर for example I love to make videos, तो मैं बस हर दिन वीडियो ही बना रहा हूँ कॉलेज में और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ना किसी से बात कर रहा हूँ, ना कहीं जा रहा हूँ, जस्ट मेक द वीडियो. आई एम सेइंग college is a place where you have to make your personality versatile, not very narrow and just to focus on the one thing. You have to do something that is bare minimum to time. आप इसे भी कर पा रहे हो और उसके बाद आप थोड़ा टाइम पढ़ाई को भी दे पा रहे हो. यू कैन इवन एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, योर ग्रुप. सो दिस इज द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट फॉर कॉलेज. नंबर 4, join at least one club. I mean, it's so controversial because some of you may wonder कि अगर मुझे करना ही नहीं है कोई क्लब ज्वाइन, मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है अभी तक, या फिर अभी तक ऐसा कोई पैशन ही नहीं है जो मैंने खुद से डिस्कवर किया हो या फिर किसी और ने मेरे को प्रेज किया हो उसके लिए, तो मैं कोई क्लब क्यों ज्वाइन करूं? हियर द आंसर. आप जब भी कोई क्लब ज्वाइन करोगे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है उससे. योर कम्युनिकेशन स्किल, योर सोशल स्किल, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट मैनी थिंग्स कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है इवेंट्स का, कोई भी टीम बनती है तो टीम लीडिंग कैसे की जाती है. सो फॉर द फर्स्ट ईयर एटलीस्ट यू हैव टू ज्वाइन वन क्लब. फिर चाहे वो टेक क्लब हो या फिर नॉन टेक, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको जाके एक क्लब ज्वाइन करना ही चाहिए. And don't be ashamed of talking to girls, to boys also if you are a girl, because this is the time when you are breaking all the stereotypes about you कि मैं बात नहीं कर पाता या फिर करना चाहता हूँ तो मेरी फटती है, anything. So just go to girls, to the boys, to anyone you want to talk, and don't be ashamed of it. आपको रिजेक्शंस आएंगे. टू बी वेरी ट्रू, इट्स सो नॉर्मल इन कॉलेज. इट्स नॉट अ स्कूल. कोई आपको याद नहीं रखने वाला. वहाँ पे 2-2,500 बच्चे हैं कॉलेज में. आपको कोई भी जाके ये नहीं वापस से बोलने वाला कि सी ही इज द गाय जस्ट टॉक मी ऑन द फर्स्ट डे एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम और हर, बिकॉज यू गेट टू नो अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स, you get to know about how to talk to someone, how to get their appreciations and how to compliment someone, anything. So it will help you a lot, guys. Number 5, your GPA. This is a topic when everyone just stuck a lot. Me myself ended up with GPA of 6.9. Well, this is terrible at that time and I don't even care. मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था कि मेरी 6.9 आई है.
उस सेमेस्टर तक, बिकॉज सबसे सुना था जीपीए डोंट मैटर, इट्स जस्ट योर स्किल। बहुत झूठ है गाइज। जस्ट फोकस ऑन योर जीपीए इवन फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर। इस सेमेस्टर आई गॉट 9.4 जीपीए, और अभी भी मेरी सीजी पे जो ओवरऑल है वो इट्स समवेयर 8.5 समथिंग। अभी तक मैं उसे पॉप अप नहीं कर पाया बिकॉज आई ब्लंडर्ड अ लॉट इन माई फर्स्ट ईयर समवेयर। सो डोंट डू दिस गाइज। फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही ट्राई टू जस्ट मेंटेन योर जीपीए। हाउ? आई विल जस्ट हेल्प यू इन दैट। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट ऑल रिसोर्सेज ऑफ फर्स्ट ईयर, सारे यूट्यूब चैनल, सारी पीपीटीज, नोट्स कहाँ से पढ़ना है। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस। सो डोंट टेक जीपीए की इसका कोई फायदा नहीं है, या फिर हमें बस स्किल्स पे फोकस करना है। कोई तो एक्स सीनियर है जो कह रहा है कि जीपीए मैटर नहीं करती। भाई उनकी खुद 7-6 आई होती है, और वो सबको ऐसे ही चाहते हैं कि सब इसी ग्राउंड रियलिटी पे आ जाएं। और देन वी ऑल हैव गॉसिप अबाउट कि भाई मेरी 7 है, तेरी 7.5, इसकी 7.5, उसकी ये वो। डोंट डू दैट, एटलीस्ट फॉर योर फर्स्ट ईयर। अगर एक बार आपने फर्स्ट ईयर में जीपीए मेंटेन कर ली, सेकंड ईयर आपको क्योंकि खुद पता लग जाता है व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ जीपीए, तो सेकंड ईयर में तो ऑब्वियसली आप अपनी जीपीए पे काम करोगे। बट जब फर्स्ट ईयर होता है तभी एक पॉइंट है जब आप अपनी जीपीए को खराब कर सकते हो, और आप करोगे। सो डोंट डू दैट। नाउ there are things you should not do in your first year. Number 1, हर रात देर रात तक जागना, या फिर all nighter मारना every night. It feels cool. I mean, when even I entered in my college, it feels so cool कि मैं पूरी रात जाग सकता हूँ, and there is no one जो मेरे को बोले कि it's time to sleep, because I am in my room, my hostel, me, my roommate. If we have a movie plan, we are just go ahead for that, and no one just stop us. So it feels so cool and even so fun also. But don't do that, at least for every night. It gonna suck you as hell, because आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट, आपका पूरा लाइफ साइकिल खराब हो जाने वाली है उससे। आपको पता लगेगा कि आपका पूरा का पूरा दिन खराब हो रहा है उस वजह से, और आप कभी ढूंढ नहीं पाओगे कि रीजंस क्या है जिस वजह से आप प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हो। तो दिस इज वेरी माइन्यूट बट इंपॉर्टेंट टिप। आप हर रात ऑल नाइटर मत करना, और हर रात को ऐसे देर रात तक मत जागना, एटलीस्ट हर रात। ऑब्वियसली आप कुछ रात जाग सकते हो देर रात तक, योर फ्रेंड्स बर्थडे, यू आर गोइंग आउटिंग एंड एनीथिंग। डोंट टेक सीरियसली कि आज 10 बजे से पहले सो जाना है, बिकॉज देयर इज अ गाय ऑन यूट्यूब टेलिंग कि अगर आप हर रात जागोगे तो प्लेसमेंट्स नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है, बट ट्राई टू बी on time, at least almost of your time. Second, take midterm exams easily. Well, in every college, before your end term exams, we have exams midterms. All just take that too easily, because एक तो वो होते ही बहुत कम नंबर के हैं, 20-30 नंबर के होंगे। हम खुद सोचेंगे कि 20-30 नंबर क्या है, 2 चैप्टर आ रहे हैं, एंड देन वी एंडेड अप विद मार्क्स ऑफ 10, 9, 12, 8, 7। डोंट डू दैट, बिकॉज एंड टर्म एग्जाम्स में तो सब पढ़ रहे होते हैं, और इधर उधर देख के कि सब पढ़ ही रहे हैं, आप भी पढ़ लेते हैं, बट इन द मिड टर्म डोंट मिस आउट। नंबर थर्ड, coding. Don't do that. I mean, do if you are passionate about, but don't do if you heard it from someone कि you have to do coding, coding, coding. Don't do that. आप पूरे एक ट्रैप में फंस जाओगे, जस्ट इन द केस कि आपको बस कोडिंग सीखनी है क्योंकि आपके एक्स वाई जेड भैया ने कहा है कि पहले दिन से आपको जावा, डीएस से, पाइथन, सी प्लस प्लस सब आना चाहिए। फर्स्ट ईयर आके आप डिस्कवर करो अपने पैशन को, अपने को करिकुलर को, और अपनी जीपीए को मेंटेन रखो। कोडिंग आपको आपके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाएगी, थोड़ी सी सी आई थिंक, और सी प्लस प्लस समवेयर। उस पे बस कॉन्सेप्चुअल पकड़ बना लेना, और इतना इनफ है। हर वक्त हर शाम ऐसे 3-4 घंटे कोडिंग मत करना, और आपको समझ भी कुछ नहीं आ रहा होगा, बिकॉज आप बस प्रेशर में कर रहे हो कि अगर मैंने नहीं किया तो मैं उनसे पीछे छूट जाऊंगा। भाई यहाँ पे 5th सेमेस्टर तक भी बच्चों को कोडिंग नहीं आती है, और फिर भी वो अपने पूरे 5th-6th सेमेस्टर में ढंग से कोडिंग डीएससी वगैरह करके एक अच्छा खासा प्रोफाइल बना लेते हैं। सो डोंट टेक टू स्ट्रेस अबाउट कोडिंग इवन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज। आपको जो चीज़ सीखनी है पहले दिन से, वो है चीज़ें सीखना, ना कि बस किसी चीज़ को किसी से सुन के उस पर लग जाना। डोंट डू दैट। नंबर 4, नॉट चेंजिंग योर फ्रेंड्स और ग्रुप। वेल, इन द कॉलेज आपको ये बात समझनी होगी, योर फर्स्ट फ्रेंड इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, योर फर्स्ट ग्रुप इज नॉट योर बेस्ट ग्रुप। क्योंकि कई बार इवेंचुअली आप, मान लीजिए आप अपने रूममेट से मिले, और जस्ट अपने रूममेट से ही मिले तो आप उसके दोस्त बन गए, फिर उसके कोई दोस्त थे क्योंकि आपका और कोई दोस्त नहीं है, आप अपने रूममेट के दोस्त बन गए, एंड यू फील कि यू आर नॉट फिट इन दैट ग्रुप, इन द फियर ऑफ लूजिंग एवरीवन। आप कभी वो ग्रुप चेंज करते ही नहीं है। इवन यू नो देयर इज अ टॉक्सिसिटी इन द ग्रुप, इवन यू नो कि आप वहां पे फिट नहीं हो पा रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डाउनवर्ड्स हो रही है। डोंट डू दैट। चेंज द ग्रुप, चेंज द फ्रेंड्स। कॉलेज बहुत बड़ा है, हर कोई ओपन अप होता है फ्रेंडशिप्स के लिए। सो डोंट जस्ट बेयर अबाउट द थिंग्स दैट पुश यू डाउन। अगर आपको कोई एक दोस्त
कोई एक पर्सन या फिर नहीं सही से वाइब मैच कर पा रहे हो, देयर इज नो नीड टू बी विद हिम और हर. इट्स नो कंपल्शन अबाउट यू कि आपको वहीं पे रहना है. इट्स अ कॉलेज. कॉलेज इतना छोटा नहीं होता गाइस कि आपको पहले दिन कोई मिला और आपने उसी के साथ जिंदगी ऐसे फाइनलाइज कर ली. ही इज द वन, ही इज द वन, शी इज द वन. Don't do that, guys, please. Number 5, not subscribing just स्वतंत्र. Well, in the first year हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, and even after that we don't subscribe to the fantastic channel just स्वतंत्र. I mean, I'm not that good at promotions, but if you have any question, any inquiry and any issue about your college and anything, just comment down. This is all about this video. I'm Sutan Chaudhary and thank you for watching. See ya.